Friends, welcome to my channel Safety in Pocket. Today's topic is about the second guideline of plant setting criteria, that is all about environmental guidelines. So let's start. अगर गवर्नमेंट जब कोई भी इंडस्ट्री लोकेशन को प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ सेटिंग क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है, जो कि रूल 5 ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1986 को 86 के हिसाब से होता है. तो क्राइटेरियाज आर आज अंडर. द फर्स्ट क्राइटेरिया इज एक एरिया जो कि फैक्ट्री के लिए सिलेक्ट हुआ है उसका एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चेक करना चाहिए. नंबर 2 इज एक एरिया में मैक्सिमम कितना पॉल्यूटेंट इंक्लूडिंग नॉइस पॉल्यूशन अलाउ हो सकता है. नेक्स्ट वन इज जो इंडस्ट्री प्रपोज्ड हो रहा है उसमें से कितना एमिशन हो सकता है. नेक्स्ट एक एरिया का ट्रोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक फीचर्स क्या है. जो एरिया सिलेक्टेड हुआ है उसका बायोडिवर्सिटी कैपेसिटी चेक करना चाहिए. ऐसा लैंड चूज करना चाहिए जो कि एनवायरमेंटली कंपेटेबल हो. इंडस्ट्री के वजह से कोई एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है कि नहीं. प्रॉक्सिमिटी टू ए लीगली प्रोटेक्टेड एरिया. नेक्स्ट वन इज ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबिलिटी. एंड लास्टली सम अदर रिलेवेंट फैक्टर्स. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41A ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जब एक साइट अप्राइजल कमिटी एक साइट एप्लीकेशन कंसिडर करता है तो डिस्कस किया गया सभी क्राइटेरिया को भी ठीक से जांच करके एप्लीकेशन ग्रांट करना चाहिए. नेक्स्ट आता है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ जुलाई 1980 क्या गाइडलाइंस देता है. तो उस गाइडलाइन के हिसाब से एनवायरमेंट में इकोलॉजिकल बैलेंस प्रिजर्व करके कंट्री अर्बन सेंटर्स में लिविंग कंडीशंस इम्प्रूव करना. इस पॉलिसी के हिसाब से जो इंडस्ट्री एग्जिस्टिंग है उसका अत्याधुनिक तरीके से एक्सपांसन करना और महानगरीय एरिया में नया इंडस्ट्री सेट करने के लिए वचन देना रेस्ट्रिक्टेड होता है. नेक्स्ट वन इज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या गाइडलाइंस देता है. इंडस्ट्री के वजह से जो एयर वाटर और सॉइल पॉल्यूशन होता है उसके लिए इंडस्ट्री सेटिंग करने से पहले एंटरप्रेन्योर को सेंट्रल और स्टेट एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लाइसेंसिंग करवा लेना चाहिए. कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में नॉट ओनली सुइटेबल पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करना चाहिए बट ऑल्सो उनके लोकेशन साइट्स भी प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना चाहिए. कुछ और कंडीशंस भी होते हैं जो कि फुलफिल करना भी जरूरी होता है, जैसे कि नंबर 1 में द स्टेट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज को कंफर्म करना चाहिए कि एक कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी उस प्रोजेक्ट साइट को एनवायरमेंटल एंगल से अप्रूव किए हैं कि नहीं. नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर को स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को कमिट करना चाहिए कि वो पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरत इक्विपमेंट्स इंस्टॉल एंड इम्प्लीमेंट करेंगे और जो मेजर्स लेना चाहिए सभी को फैसिलिटेट करेंगे. एंड लास्टली द कंसर्न्ड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सर्टिफाई करना है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल के लिए रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुआ है और जो इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हुआ है और होने वाला है सभी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एडिक्वेटली अप्रोप्रिएट है. तो एंटरप्रेन्योर को स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एक हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए जो कि इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस के प्रोग्रेस के बारे में होता है. तो फ्रेंड्स ये था एनवायरमेंटल गाइडलाइंस ऑफ प्लांट सेटिंग क्राइटेरिया के बारे में और उसका पार्ट 2 भी बाद में हम डिस्कस करेंगे. प्लीज़ डू वॉच लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल सेफ्टी इन पॉकेट. थैंक यू.